Hi, this is Khushbu with a new question of triangles. This is question number 8, exercise 6.3, NCERT page number 140. This says E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं. पैरेललोग्राम दिया है हमें. पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है ABCD. A, B, C, D. E is a point on the side AD produced. ये AD produced है. अब अगर ये AD produced है तो that means E इस पर एक पॉइंट है, ठीक है. एंड BE intersect CD at F. BE CD को, ये CD लाइन है, इसको F पे इंटरसेक्ट करती है. मैं मान लेती हूँ F मेरा यहां पर है. BE मतलब ये BE ज्वाइन में भी है. F को थोड़ा यहां ले लेते हैं. सो उसको ज्वाइन करती है F पे. शो दैट ABE ट्राइंगल ABE मतलब ये वाला पूरा, ये वाला ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB. उसको इस CFB के सिमिलर प्रूव करना है. अब ये वाला ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल को आपको सिमिलर करना है. तो इसके लिए अगर ये पैरेललोग्राम है, सबसे पहली चीज, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो अगर मैं ऑपोजिट एंगल्स का लॉजिक से अगर हम यूज करें, सेकेंड थिंग, पैरेललोग्राम के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो अगर ये लाइन पैरेलल है, दिस लाइन, ये AE, अगर AD पैरेलल है BC के, तो उसको प्रोड्यूस करा है E तक. दैट मीन्स AE भी पैरेलल होगी इस BC के. और अगर हम माने कि ये ट्रांसवर्सल है, मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूं, आपको ये नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं. अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान लूं और ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये Z बना रहा है यहां पर. कैन यू सी? ऐसे इस तरह से ये Z बन रहा है. ऑल्टरनेट एंगल्स के केस में हमेशा Z फॉर्म होता है. Z फॉर्म होने का मतलब है कि वो एंगल्स इक्वल हो गए, वो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है. सेम वे हम यहां कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका गिवन और टू प्रूव, एंड मेक श्योर कि आप हर क्वेश्चन में उसका गिवन टू प्रूव प्रॉपरली लिखें. हमें इसमें दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स AB पैरेलल है CD के, एंड AB पैरेलल है CD के, एंड AD इज दिस, AD पैरेलल है BC के. ओके, नेक्स्ट है टू प्रूव. टू प्रूव में हमारे को प्रूव करना है ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFB. Now proof. प्रूफ में हमारे पास कौन सा ट्राइंगल लेना है, हमें ये दो प्रूफ. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB. अब सबसे पहली चीज, दो ट्राइंगल्स में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ध्यान से देखो फिगर को, तो ये चीज, ये जो लाइन जा रही है यहां से और ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है. अगर ये दोनों लाइंस, ये AD और ये BC पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स ये एंगल जो बन रही है Z फॉर्म कर रहा है. आप इसको ध्यान से देखो तो ये Z फॉर्म कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो हम लिख सकते हैं एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल EBC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. राइट. सेकेंड थिंग, इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखो, ये वाला एंगल आ रहा है इस ABE के अंदर, और इस BCF के अंदर ये वाला ट्राइंगल एंगल आ रहा है. अगर मैं सिर्फ पैरेललोग्राम की बात कर रही हूं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो देखा जाए तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे.
ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दैट मीन्स इन दो ट्रायंगल्स में ये एंगल आ रहे हैं, हम इसको ले सकते हैं। सो ये आ गया हमारे पास एंगल EAB is equal to angle BCF. Opposite angles of a parallelogram are equal. So basically हमने opposite angles of parallelogram के लॉजिक से इसको इक्वल करा और ऑर्डिनेट से। So AA सिमिलैरिटी पर हमारे ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया। So ये बन गया therefore triangle ABE is similar to triangle CFB by AA similarity. So hence proof. So अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के ये हैं, D और B भी हैं, लेकिन अब इसमें पूरा B नहीं आ रहा, ये B एंगल पूरा नहीं आ रहा क्योंकि ये ट्रायंगल इतना है, इसलिए हमने उसको ले लिया, इसलिए इन दोनों एंगल्स को लिया। सेकेंड थिंग हमने क्या करा, ये एक्सटेंडेड था तो हमने इसको ट्रांसवर्सल मान लिया, तो अकॉर्डिंगली आप उसको कह सकते हो कि दिस इक्वल टू दिस। इसका बेटर है अगर आप उसमें रीजन मेंशन कर दो, ऑल्टरनेटिव एंगल्स तो इक्वल है, यहां पर आप लिख सकते हो इसका एज AE पैरेलल टू BC एंड EB या BE इज अ ट्रांसवर्सल। दो इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट स्टिल अगर आप हर एक चीज का रीजन मेंशन करो तो वो ज्यादा बेटर है। So this was question number 8, exercise 6.3 of NCERT. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे स्पेस के बने उसमें लिखिए और हमें बताइए, and do watch the next video for some more questions on triangles. Goodbye.